अस्सलामुअलैकुम। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। जैसा कि आप सभी हजरात वाकिफ़ हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और दूसरी तरफ मौलिक मर्ज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो कि आलम इंसान के लिए परेशानी का सबब है। इस मर्ज से बचने का जो सबसे कामयाब तरीका है वो समाजी दूरी है। लिहाजा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि शब कद्र और आखिर की दूसरी ताक रातों में लोग घरों पर ही इबादत करें। इस ईद नए कपड़े न खरीदें, पहले के साफ लिबास ही पहने, बिला ज़रूरत ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में भीड़ न लगाएं। जुमतुल विदा और ईदुल फित्र की नमाज भी बराए मेहरबानी घर पर ही अदा करें, मस्जिद या ईदगाह में न जाएं। ईद के दिन अपने घर वालों के साथ ही खुशियां मनाएं। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को फ़ोन पर ही मुबारकबाद दें। गले मिलना और मुसाफा करने से पूरी तरह परहेज़ करें। किसी को घर ना बुलाएं और ख़ुद भी किसी के घर न जाएं। अभी तक आप हजरात ने पहले कोरोना से मुताल्लिक बताई गई सभी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया है। उसी तरह आप सभी से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपनी खिदमत जारी रखें। आइए हम सभी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत मौके पर इस बीमारी के ख़ात्मे की दुआ करें। शुक्रिया। आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा कि एक सिपाही हैं, उनके भाई पॉजिटिव आए हैं, तो उनके संपर्क में उनके बारे में क्या कार्रवाई हो रही है। तो हमारे सीएमओ को जानकारी दे दी गई है और उन्होंने उस पुलिस को भी, कांस्टेबल का भी सैंपल क्वारंटाइन करके भेज रहे हैं। ऐसे कोई भी केस आते हैं सामने जिसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग में ऐसे पर आते हैं प्रकरण, तो हम लोग तत्काल उनको क्वारंटाइन करके सैंपल भेजते हैं। आपको स्मरण होगा कि एक सिपाही मेहनगर क्षेत्र के बासुपुर के अमेठी में स्वयं पॉजिटिव पाए गए थे, जो यहाँ फैमिली में रह के गए थे। उनकी फैमिली के भी 8 लोगों का हमने कराया था, जिनके सबके परसों रिजल्ट नेगेटिव आ गए थे। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए उनका सैंपल करना, उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर इस तरह केसेस आते हैं तो हमें घबराने की बजाय परहेज रखते हुए, सावधानी रखते हुए सतर्कता से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन 4 में जो प्रोहिबिशन लॉकडाउन 3 में थे वो लगभग यथावत वही हैं। अभी प्रदेश सरकार से आदेश प्रतीक्षित है। भारत सरकार का ये हमने भी देखा है। हम लोग जो निर्णय लेते हैं प्रदेश सरकार के इस पर लेते हैं, लेकिन जितनी छूट इस जनपद को पहले ही दी जा चुकी है, जिलाधिकारी के रूप में जनपद के सामुदायिक संक्रमण की किसी भी संभावना से बचाने के लिए जो मेरा मत है कि अगली कोई भी छूट निकट भविष्य में नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए क्योंकि जो प्रवासी श्रमिकों का एक बहुत बड़ा सैलाब 30 अप्रैल से लेकर आज तक सिलसिला जारी है। कल शाम तक लगभग 32,000 लोग नियमित साधनों से और 39,000 लोग अपने निजी साधनों से जनपद में आ चुके हैं। ये सिलसिला जारी है और उम्मीद है कि यह हम लोग अगर 25 मार्च से तुलना करेंगे, गणना करें, तो हो सकता है अगले एक हफ्ते तक जो ये सिलसिला जारी रहेगा, तब तक हम 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब तक इनका होम क्वारंटाइन मिनिमम 10-12 दिन ना हो जाए, उनके लक्षणों का एक ऑब्जर्वेशन ना हो जाए,
आवश्यकता पड़ने पर उनकी सैंपलिंग न हो जाए, आइसोलेशन न हो जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि अगले किसी छूट की आवश्यकता है। वैसे ही बहुत सारी छूटें लोगों को मिल चुकी हैं। ग्राम स्तर पर जो प्रवासी श्रमिक आए हैं, उनके खाद्यान्न वितरण, भूख से रक्षा और योजनाओं से जोड़ने के लिए जो ग्राम स्तर पर लेखपाल और सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, जैसे राशन की व्यवस्था में सुपरवाइजर्स हमने लगाया है कुछ राजस्व ग्रामों पर, क्लस्टर पर, और ब्लॉक लेवल पे 2 सेक्टर में डिवाइड करके सेक्टर ऑफिसर लगाया है, और बीडीओ के माध्यम से एसडीएम फीडबैक लेते हैं। हमने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित चीज़ों के लिए भी उन्हीं नोडल अफसरों को सुपरवाइज़र के रूप में क्लस्टर के लगा दिया है, ताकि वो सेक्रेटरी और लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों को हर लगभग 400-500 श्रमिकों पर एक सुपरवाइज़र होगा जो ईडीओ, जेई, एबीएस से रैंक के होंगे, जो उनसे निरंतर इंगेजमेंट करेंगे हमारे अफसरों से, और प्रतिदिन 5 गांवों का निरीक्षण करेंगे, और वहाँ से ग्रास रूट का फीडबैक वीडियो के माध्यम से एसडीएम और सीडीओ को देंगे। उनको लेकर के 2 चुनौतियां सामने आ रही हैं। पहली चुनौती, सामुदायिक संक्रमण न फैले, इसकी व्यवस्था, और दूसरी चुनौती कि वो बहुत सारे दंश झेलते हुए आए हैं, तो यहाँ आने के बाद उनका मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थापन, ये 2 चुनौतियां प्रमुख रूप से हैं। प्रथम चुनौती के लिए स्वास्थ्य की टीम, आशा, लेखपाल लगे हुए हैं, जो पर डे काउंट कर रहे हैं कौन लोग आए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराना, फ्लायर, होम क्वारंटाइन कराना। और दूसरे फ्रंट पर व्यवस्थापन के लिए सेक्रेटरीज और ग्राम विकास और पंचायत विभाग को हमने लगा रखा है, ग्राम स्तर पर भी, उच्च स्तर पर। लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि एक ऐसे भी लिंक की ज़रूरत है जो इन प्रवासी श्रमिकों से इंगेजमेंट करे, जो इनसे वार्ता करे, जो इनकी काउंसलिंग करे, जो इनको होम क्वारंटाइन के महत्व को समझाए, वो उसे हल्के में ना लें या उसके प्रति लापरवाह ना हो या उसको बोझ न समझें। साथ ही उनको योजनाओं की जानकारी हो सके कि जो यहाँ आए हैं तो हताश निराश ना हो, उनके मन में क्या इच्छा है, क्या हुनर है, क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कल कि जितने भी गांवों में 10 से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं, वहाँ पर एक शिक्षक को प्रवासी श्रमिक मित्र के रूप में तैनात करेंगे, और उन शिक्षकों की सूची बन रही है, आज आदेश निर्गत हो जाएंगे। एक एक गांव में सूची निकाल लिया हमने, और फिर उनकी ब्लॉक स्तर पर उन प्रवासी श्रमिक मित्रों की का प्रशिक्षण करेंगे, और वह शिक्षक एक समन्वयक के रूप में, एक मित्र के रूप में प्रवासी श्रमिकों से संवाद करेगा, इंगेजमेंट करेगा, और उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी, वो चाहे जीवन यापन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, या किसी रोजगार की योजना संभावना से जोड़ने की हो, उनकी नीतियों के विषय में भी ये मित्र को, श्रमिक मित्र को ट्रेन किया जाएगा, और वो उनको इंगेज करेगा, और आवश्यकता जो होगी उसको वीडियो के माध्यम से सीडीओ को अवगत कराएगा, और जीवन यापन के लिए खाद्यान्न की ज़रूरत है तो वो एसडीएम को अवगत कराएगा। तो एक लिंक बीच में, इंगेजमेंट लिंक के रूप में, एक काउंसलर के रूप में, फ्रंट फिलासफर गाइड के रूप में शिक्षकों को रख रहे हैं उनको, लेकिन पहले हम ट्रेनिंग भी देंगे डिटेल, ताकि वो ठीक से संवाद भी करें और योजनाओं की उन्हें जानकारी भी हो और उच्च स्तर पर पहुंचाने का जज्बा भी हो। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे शिक्षक जो हैं वो इस काम को अच्छे ढंग से लेकर, पॉजिटिव मोड में लेकर, इन प्रवासी श्रमिकों के साथ इंगेज करके उनका एक साइकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक सेटलमेंट में मदद करें। चकसेकटी को मिलाकर 4 बने, चकसेकटी, नेतूर, जियापुर दक्षिणी, और आज ये जमालपुर, बेलखरा। लेकिन जो वर्तमान मानक हैं उसके हिसाब से
चेक सिक्योरिटी अब उस दायरे से बाहर हो गया है। उसको औपचारिक रूप से मुझे सीएमओ से रिपोर्ट लेके घोषित करना है, लेकिन जो शासनादेश है, प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार वो बाहर हो चुका है। क्योंकि पहले 28 दिन का था डिस्चार्ज होने से, लेकिन अब प्रोटोकॉल ये है कि जिस दिन लास्ट सैंपल आया हो जिसका पॉजिटिव, उससे 21 दिन, तो उस हिसाब से चेक सिक्योरिटी अब 26 दिन हो गया है। तो मैं सीएमओ से रिपोर्ट मांगा हूँ, कोई केस वैसा 22 तारीख के बाद कोई सैंपल गया हो, रिजल्ट आया है नहीं आया है, अगर ऐसा कोई केस नहीं होगा तो वो दायरे से बाहर हो जाएगी, तब 3 बचेंगे। और चूंकि एक एक केस ही हैं, इसलिए सिर्फ राजस्व ग्राम को हम करते हैं कंटेनमेंट जोन। इसमें 1 किलोमीटर वाला फार्मूला लागू नहीं होता है। जो प्रवासी श्रमिक हमारे आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक पीड़ाओं से गुजरते हुए आ रहे हैं, और गांव में आने के बाद भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, इसके लिए गांव के लोग भी उनसे दूरी रख रहे हैं, रखना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर ये दूरी घृणा का स्वरूप भी ले रही है, जिसके विषय में पहले भी अनुरोध किया था कि आप रोग से बचाव करें, रोगी से घृणा ना करें। और अभी जो रोगी नहीं है, जिसके अंदर संक्रमण नहीं है, उसकी संभावना मात्र से फिजिकल डिस्टेंस रखें, उनसे दूरी रखें भौतिक, लेकिन उनके साथ बर्ताव मानवीय ज़रूर करें, ये आग्रह। आगे लो। जनपद में जो प्रवासी श्रमिकों का सिलसिला जारी है आने का, उसमें से लक्षण के आधार पर जिनमें संदिग्धता पाई जाती है, उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करके उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, और कुछ का रैंडम सैंपल भी लिया जा रहा है। उन्हीं में से 14 तारीख को 37 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 34 सैंपल नेगेटिव आए, और 1 सैंपल अभी अवेटेड है, और 2 सैंपल जो मुंबई से आए हुए प्रवासी श्रमिक थे, उनका आज सुबह पॉजिटिव मिला है, रिजल्ट आया है। उसमें से एक व्यक्ति महराजपुर के बरवा के हैं, लेकिन उनके साथ अच्छी बात ये रही कि वो खुद सावधानी बरते थे, और वो सीधे गांव न जाके, घर में किसी से ना मिलकर, वो शेल्टर होम का पता करके गए थे, और 1 घंटे बाद ही शेल्टर होम से उन्हें सर्दी जुकाम था, तो हॉस्पिटल क्वारंटाइन लालगंज में कर दिया गया था। उनका सैंपल पॉजिटिव आया है, उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। लेकिन चूंकि वो गांव नहीं गए थे, और गांव या घर के भी किसी के संपर्क में नहीं आए थे, इसलिए गांव को कंटेनमेंट जोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरे जो एक श्रमिक हैं प्रवासी, वो जमालपुर बेलखरा तहसील निज़ामाबाद ब्लॉक मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। वो ट्रक से आए थे चंदवत, वहाँ से एक निजी वाहन करके 3 लोग आए थे गांव। उसमें से एक व्यक्ति गौरा के थे और एक व्यक्ति दिलौरी के। ये जमालपुर बेलखरा, इनका पॉजिटिव आया है। चूँकि ये अपने गांव कुछ घंटों के लिए अपने घर चले गए थे, हालांकि कुछ घंटों के लिए गए, फिर आकर के हॉस्पिटल चले और वहीं से क्वारंटाइन कर दिए गए शिवालिक में।
लेकिन कुछ घंटों के लिए गांव चूँकि चले गए थे, इसलिए उस गांव को हमने कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई कर दिया है और वहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन की प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सैनिटाइजेशन, वहाँ पर राशन के वितरण को रोक करके उनको घर घर वितरण की व्यवस्था और बाकी लोगों का आपस में एक दूसरे के घरों में जाना और दूसरे गांव से जाने का प्रवेश फोर्स लगा दी गई है, बैरिकेडिंग लग रही है। ग्राम प्रधान से मेरी व्यक्तिगत भी बात हो गई है और अन्य अधिकारियों को भी मैंने वहाँ भेज दिया। मेरे द्वारा संग भी निरीक्षण किया जाएगा। इसी तरह और भी जितने प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, अब हमने आदेश किया है कि लक्षण ना भी हो तो भी शेल्टर होम से घर जाने से पहले बीच में प्रतिदिन कम से कम जिले में 50 से 60 पूल सैंपलिंग, टेस्ट सैंपलिंग जरूर करेंगे। वो प्रोसेस 2 दिन से शुरू है और इसीलिए डेली 60 से लेकर के 100 के बीच में सैंपल जा रहे हैं। जैसे परिणाम आते जाएंगे कार्रवाई करते जाएंगे। सरकारी माध्यमों से 1616 और निजी माध्यमों से जो लाल पैथोलॉजी वगैरह है उसमें कुल 62 सैंपल लिए गए। कुल 1678 सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं, जिसमें से अभी 246 सैंपल आने बाकी हैं। परिणाम 243 गोरखपुर से और 3 प्राइवेट पैथोलॉजी से। गवर्नमेंट से 1373 कुल परिणाम आए, जिनमें से 12 पॉजिटिव पहले थे, 2 पॉजिटिव आ जाए तो कुल 14 पॉजिटिव हो गए और 1361 नेगेटिव आए। जो प्राइवेट पैथोलॉजी थी उसमें 59 रिसीव हुए, जिसमें से 58 नेगेटिव थे। एक प्रकरण जो दिल्ली का आज़ाद मंडी में पॉजिटिव आया था लाल पैथोलॉजी का, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए था, वह उपचारित होकर के घर भी वापस चला गया है। तो इस प्रकार कुल शुरू से अंत तक पॉजिटिव केसेस 15 आए, जिनमें से एक की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हो गई थी, जो मुंबई से 13 को आए थे, 14 को एडमिट हुए थे। इसके अलावा 9 लोग उपचारित होकर के वापस चले गए हैं और शेष लोग का भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।